Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good morning. Good morning. Yes, sir. क्लियर है? स्क्रीन क्लियर आ रहा है? Yes, sir. ओके, बड़ा So please note that this class is being recorded. तो आप क्वेश्चंस उसी हिसाब से पूछेंगे, आंसर भी करेंगे. आंसर करना जरूरी है. जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही हो गलत हो, बट आंसर करना जरूरी है और क्वेश्चन पूछना जरूरी है. सेकेंड पॉइंट, अटेंडेंस जो है ऑनलाइन हो रहा है, तो कब आप ज्वाइन करते हो, कब छोड़ते हो, कितनी बार ज्वाइन करते हो, कितनी बार छोड़ते हो, सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है ना. तो अगर कोई नेटवर्क इश्यू है, दैट विल बी कंसिडर्ड. I'm audible, right? Yes, sir. So this is one of the specialization of finance, that is taxation and tax planning. बोर्ड विजिबल है सभी को? बोर्ड विजिबल है? Yes, sir. ओके, क्लियर. No, sir. क्लियर है बोर्ड? कंफर्म करेंगे बोर्ड क्लियर है? Yes, sir. ओके, ग्रेट. Yes, sir. Sir. ओके, तो इस बोर्ड के साथ साथ आपको एक पीपीटी भी दिख रहा होगा, तो पैरेलली आप दोनों को देखते रहेंगे. इन बिटवीन आप बोर्ड को देखोगे और फिर पीपीटी देखोगे. तो टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग, द सब्जेक्ट कोड इज 57634576. दिस इज योर सब्जेक्ट कोड फॉर टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग. ठीक है, तो जैसा आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में देखा था, this subject will have a total of 100 marks and division will be 20/80. So 80 marks is of end semester exam, 20 marks is your sessional, which is further classified into 10 and 10. 10 is teacher assessment and other part of 10 is for CT. तो आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, अगर ऑनलाइन क्लासेस ही चले तो आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और उसके ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेंड जो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, सिमिलर टू सिलेबस. आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सर आवाज No, sir. अंदर नहीं आ रही है. सर और वीडियो भी नहीं आ रही है. वीडियो नहीं आ रहा है? आप वीडियो को पिन अप करोगे ना, मेरा नाम है उसको आप पिन अप करोगे. नहीं आ रहा है. Am I audible? अभी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Yes. ओके, और वीडियो दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. राइट. तो अगर आप टैक्सेशन के सिलेबस को देखोगे, आई होप आप जब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे थे तो आपने सिलेबस को देखा था. तो सिलेबस में 5 यूनिट हैं. देयर आर 5 यूनिट. यूनिट 1 किससे रिलेटेड है? सभी लोग टाइप करेंगे, रिप्लाई करेंगे. यूनिट 1 इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन and some basic concepts related to taxation. तो यूनिट नंबर 1 में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे.
दैट इज रिलेटेड टू टैक्स। जैसे एसएससी किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, असेसिंग ऑफिसर क्या होता है, पर्सन किसे कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का डेफिनेशन, एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे, एंड दोज इनकम विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, दैट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन। तो वो उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस जिसके बेसिस पे टैक्सेशन किया जा सकता है। ये आपका टैक्स जो है, जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो डिपेंड करती है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो रेजिडेंशियल स्टेटस किसे कहते हैं और किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। और उनके बेसिस पे वी विल कैलकुलेट द टैक्सेशन पार्ट, दैट इज द टैक्सेशन पोर्शन। मीन्स रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का क्या है और उसके कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज द फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में हम क्या डिस्कस करें, इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक एसएससी, पर्सन, असेसमेंट ईयर, ग्रॉस इनकम, देन एग्रीकल्चर इनकम, इनकम exempted from tax, and residential status. Now moving to unit number 2. Unit number 2, if you see the syllabus, unit number 2 में the component of sources of income को divide किया गया unit 2, 3, 2 and 3 में। तो 5 sources of income होते हैं। 5 sources of income, कोई बताएगा 5 sources of income क्या होते हैं? जल्दी टाइप करके बताएंगे। 5 sources of income, sources of income क्या क्या है? टाइप करिए, बताइए, फास्ट रिप्लाई। सोर्सेज ऑफ इनकम, रिप्लाई करिए। क्यों नहीं आ रहा? So sources of income, Mansi said salary. Roshni is saying capital gain. Surabhi, income from salary and house property. Ravisha, income from salary. Mansi is saying house property, business and profession, other sources. Nilesh, PGBP, salary and other sources. Capital gain, house property. So all these are sources of income. So let's list down, that is income from salary, income from house property, then capital gain, profit and gain from business and profession, PGBP, and income from other sources. ये 5 हेड में आप सोर्स ऑफ इनकम को डिवाइड करते हो। These are the 5 heads of sources of income. तो यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3, यूनिट 2 और यूनिट 3 में इन 5 सोर्सेज को डिवाइड किया गया है। सो वी विल स्टडी इन डिटेल सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी पार्ट वी विल डिस्कस इन यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन यूनिट नंबर 3, in unit number 3 we are going to discuss about the remaining sources of income, that is capital gain, PGBP, that is profit and gain from business and profession, and income from other sources. So this is unit number 3. So unit 2 or unit 3, the combined together will cover these 5 sources of income, these 5 heads of income. Now if you see unit number 4, so unit 4 में something we'll discuss about set off and carry forward, set off and carry forward of losses। ये क्या होगा, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? देखिए ऐसा तो कहीं नहीं होगा ना कि
एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम होगा? यस और नो? कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक पर्सन है, जैसे मैं हूं, तो क्या मेरे पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम होगा, दैट इज सैलरी ओनली? नॉट नेसेसरी, राइट? किसी एक पर्सन के पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। जैसे किसी एक इंडिविजुअल के पास सैलरी हो सकता है, सैलरी के साथ साथ उसने अपना कुछ एक प्रॉपर्टी बिल्डअप किया है, हाउस बिल्डअप किया है और उसको उसने रेंट पे दिया है। तो सैलरी के साथ साथ उसके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। उसी एक इंडिविजुअल का कैपिटल गेन हो सकता है, कोई कैपिटल एसेट है उसको सेल आउट कर रहा है ना, शेयर है, शेयर में इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसका शेयर में, शेयर को सेल आउट कर रहा है, दैट इज अगेन अ कैपिटल गेन। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जैसा अमीर आदमी उसके पास पीजीबीपी भी हो, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसने कोई ना कोई बिजनेस कर रहा हो या कोई प्रोफेशन में हो, तो यहां से भी इनकम आ सकता है। इसके अलावा मुझे कुछ अच्छी आदतें हो कि मैं जुआ खेल रहा हूँ, गैम्बलिंग कर रहा हूँ या कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो अगेन आई विल हैव सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, सो दैट इज द फिफ्थ हेड। तो किसी एक इंडिविजुअल के पास ये पांचों हेड ऑफ इनकम हो सकता है, और कोई एक दूसरा इंडिविजुअल होगा जिसके पास केवल सैलरी हो या जिसके पास केवल हाउस प्रॉपर्टी। तो टेकिंग माय एग्जांपल, जिसके पास ये सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, फ्रॉम फ्यू सोर्सेज ऑफ इनकम मैंने प्रॉफिट बनाया, और कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें मैं लॉस बियर कर रहा हूं। तो टैक्स में हमें ये प्रोविजन दिया गया है कि जो लॉस है दूसरे सोर्स ऑफ इनकम का, उस लॉस को हम सेट ऑफ करें। यहां से मेरे पास फर्स्ट टू से मेरे पास प्रॉफिट आया है और रिमेनिंग थ्री से मेरे पास लॉस आया है, तो जो मैं टैक्स असेसमेंट करूंगा कि मुझे कितना टैक्स देना है, दैट विल डिपेंड अपॉन इन दोनों के सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब यहां का गेन, यहां का प्रॉफिट और इधर के लॉस को एडजस्ट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ, जो हम यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। सेट ऑफ के अलावा देयर इज सम अनदर वर्ड दैट इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना, कैरी फॉरवर्ड, कैरी करना, प्रोपगेट करना। कैरी फॉरवर्ड में क्या होगा? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो यहां पे लॉस है वो बड़ा है, यहां पे जो प्रॉफिट है वो छोटा है। तो जब हम दोनों को सेट ऑफ कर रहे हैं, स्टिल मेरे पास लॉस ही आ रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि यहां का जो है ये 10 लाख आ रहा है, जो प्रॉफिट है 10 लाख है, और इधर से जो मुझे लॉस है वो -20 लाख है। तो अगर मैं सेट ऑफ करूंगा, स्टिल आई एम इन नेगेटिव, दैट इज 10 लाख का मुझे अभी भी लॉस हो रहा है। अगेन देयर इज अ प्रोविजन इन टैक्सेशन कि आप ये जो लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट 3 ईयर, 4 ईयर, 8 ईयर, इसको आप नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में इसको कैरी करके वापस उस पर्टिकुलर ईयर में सेट ऑफ करोगे। सो दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट परमिसिबल डिडक्शन अंडर 80C to 80U। 80C से 80U में कुछ डिडक्शंस दिए गए हैं। ये सारी चीज आप समझोगे, व्हाट इज डिडक्शन, व्हाट इज अलाउंसेस, व्हाट इज एग्जम्पशन। डिडक्शन और एग्जम्पशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इन सभी चीजों को आप समझोगे। तो 80C और 80U में देयर आर प्रोविजंस फॉर डिडक्शन, कि अगर आप इन पर्टिकुलर सेक्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। वो उस पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी। ये क्या चीज है? टैक्स लायबिलिटी क्या है? इन सभी चीजों को करने के बाद, सारे सोर्स ऑफ इनकम को लाने के बाद, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के बाद, सारे डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, एक इंडिविजुअल की कितनी बनेगी, कैसे होगी, कैसे कैलकुलेट होगा, फर्म का कैसे कैलकुलेशन होगा,
कंपनी का कैसे कैलकुलेशन होगा, ये सारे पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज इन यूनिट नंबर 4। ठीक है, और लास्ट यूनिट जो है, लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, वी विल डिस्कस दिस पार्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो हमारा सिलेबस है, जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सिलेबस में कहीं भी जीएसटी नहीं दिख रहा है ना, सिलेबस में जीएसटी दिख रहा है क्या, यस और नो? देखा सिलेबस आपने, जीएसटी कहीं दिखा क्या? जीएसटी कहीं दिखा क्या? यस और नो? नहीं दिखा। तो अगर जीएसटी आप नहीं पढ़ोगे तो कैन यू सर्वाइव इन दिस फाइनेंशियल मार्केट? जीएसटी इज मस्ट, बट हमारे सिलेबस में अभी तक उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। कोई बात नहीं, जो आप जीएसटी में पढ़ोगे दैट इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझोगे वही चीज को क्लब करके जीएसटी में तो लाया गया है ना। जीएसटी में जो चीजें लाई गई हैं, जिसको क्लब किया गया है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से तो बना है। तो पहले आप इनडायरेक्ट टैक्सेस समझो, एंड देयर विल बी फ्यू स्पेशल क्लासेस। हमारे यहाँ पे गेस्ट लेक्चर होता है फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स, है ना, जो जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर है, वो यहाँ आएंगे और आपको जीएसटी के बारे में बताएंगे। तो जीएसटी का आपका स्पेशल क्लास होगा, ठीक है, वो भी डायरेक्टली कहां से, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वहां से। असिस्टेंट कमिश्नर विल कम एंड डिस्कस अबाउट दिस जीएसटी पार्ट। तो ऐसा आपको दुखी होने की जरूरत नहीं कि हमारे सिलेबस में जीएसटी नहीं है, अब हमारा जीना हराम हो गया, नहीं। जीएसटी विल बी, जीएसटी, द डिटेल्स अबाउट जीएसटी विल बी गिवन टू यू। इज इट क्लियर? सो दिस इज द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5। तो इस तरीके से 500 यूनिट का क्लासिफिकेशन है। अब अगर आप इस सिलेबस को प्रॉपरली देखोगे तो यू विल फाइंड दैट 80% ऑफ सिलेबस इज 80% ऑफ सिलेबस इज डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यहां देखते हैं। इंडिया में जो टैक्स अप्लाई होता है वो दो टाइप का होता है। एक है डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जो डायरेक्टली आपके सोर्स ऑफ इनकम पे लगे, जो आपने अर्न किया है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया 5 हेड, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गैम्बलिंग, कोई भी चीज जहां से भी आप अर्न कर रहे हो, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अदर देन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो प्राइस के ऊपर, या किसी भी सर्विस को आप अवेल कर रहे हो, कोई भी सर्विस को आप ले रहे हो, है ना, जैसे आप मोबाइल सर्विस है तो उसके ऊपर लगता है कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, प्रोडक्ट के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स। तो कोई भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन है या किसी भी सर्विस का कंजम्पशन है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपके जेब से निकाला जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली आपके जेब से नहीं निकाला, आप प्रोडक्ट ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, उसके ऊपर कलेक्ट किया जा रहा है। सो दो टाइप के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर हुआ क्या? यस और नो? यस ओके, टाइप भी कर सकते हो आप, अगर क्लियर हो गया तो टाइप करिए, या फिर आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे, 80% सिलेबस इज डायरेक्ट टैक्स। देखिए, यूनिट नंबर 1 में तो बेसिक चीजें दी गई हैं, इंट्रोडक्शन, एनएससीसी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, ये सारा चीज। यूनिट 2, 3, 4 ये पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स पे। यूनिट 2 और 3 में तो सोर्सेज ऑफ इनकम बताया गया है। यूनिट नंबर 4 में उसको
एडजस्ट करना है, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस को एडजस्ट करना है, फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो यूनिट 2, 3, 4 ये पूरा का पूरा किस पे है? डायरेक्ट टैक्स। यूनिट नंबर 5 इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे हम कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, है ना, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। इसके अलावा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसके अलावा विल आल्सो डिस्कस अबाउट जीएसटी। तो यूनिट नंबर 5, केवल एक यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5 इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज अ टैक्स। तो अगर आप देखोगे तो टैक्स का डेफिनेशन क्या दिया गया है? टैक्स का डेफिनेशन क्या है? टैक्स इज ए फी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम और एक्टिविटी। किसी भी प्रोडक्ट पे, है ना, प्रोडक्ट, कोई आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, या कोई एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज रिलेटेड टू सर्विसेज, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक फी चार्ज करती है और उस फी को हम क्या बोलते हैं? टैक्स। तो जैसा आप देखोगे स्लाइड में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन दिया गया है स्लाइड में, देखोगे डायरेक्ट टैक्स का क्या डेफिनेशन दिया गया है? इफ द टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, देन इट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट टैक्स। इनकम के ऊपर या वेल्थ के ऊपर अगर टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स देखिए क्या बताया गया, इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस पे या किसी सर्विस को अवेल किया है उसके ऊपर जो फी चार्ज कर रहा है गवर्नमेंट, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन है आपसे कि गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है, फी चार्ज करती क्यों करती होगी, क्यों चार्ज करती है टैक्स? यस, रिप्लाई प्लीज। गवर्नमेंट ये टैक्स, जिसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? फी, इसको चार्ज करती क्यों है? वाई वी हैव टू पे टैक्स? अनम्यूट करके बोल सकते हैं जिसको बोलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मानसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टैक्स चार्ज किया जाता है, फी चार्ज किया जाता है। और कोई रिप्लाई? टैक्स क्यों लगाना है या टैक्स हमें क्यों देना है? हम नहीं देंगे। क्यों देना है टैक्स? केवल एक ही आंसर है, दैट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अदर्स प्लीज रिप्लाई। Sir, it's a source of government income. दैट इज अ सोर्स ऑफ इनकम टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को इनकम क्यों चाहिए? क्या करना है गवर्नमेंट को? अपना घर चलाना है। सैलरीज, किसकी सैलरी? ऋषभ, किसकी सैलरी? आयुष इज सेइंग इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। सर गवर्नमेंट वर्कर, गवर्नमेंट के लोगों को, पॉलिटिशियंस को, है ना, पॉलिटिशियंस को सैलरी मिलती है क्या? सर हाँ या ना? आयुष इज सेइंग इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। निखत इज सेइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोनालिका इज सेइंग इंक्रीज नेशन इनकम। इंक्रीज नेशन इनकम। सोनालिका, नेशन का इनकम कैसे इंक्रीज होता है आपके टैक्स से? आरती सेइंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मुकेश, इकोनॉमी एंड कंट्री डेवलपमेंट। कैसे होता है ये कंट्री डेवलपमेंट? हमारे टैक्स देने से कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? कैन यू एलाबोरेट? मुकेश, कैन यू एलाबोरेट? इकोनॉमी एंड कंट्री डेवलपमेंट। हाँ, यस मुकेश प्लीज। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो कंट्री पे जो भी डेवलपमेंट करेंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस, कंपनी की, बिजनेस के लिए प्रोडक्शन वगैरह जो कंपनीज भी होते हैं, तो जो कंपनी प्रोडक्शन करती है वो हमारे टैक्स पे चलती है? नहीं सर, जैसे कंट्री पे भी प्रोडक्शन वगैरह होते हैं ना सर, बहुत सारी चीजें जो तो हम पे हमारे, ओके, बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए हम जो टैक्स देते हैं उससे प्रोडक्शन होता है। और कोई गुड गुड गुड, ओके गुड मुकेश। और कोई बोलना चाहेगा? माही कुमारी सिंह, वी पे टैक्स फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। विच काइंड ऑफ सर्विस? माही, विच काइंड ऑफ सर्विस यू गेट फ्रॉम गवर्नमेंट? कौन कौन से सर्विस आपको मिलता है गवर्नमेंट से? प्राची सिंह, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड
प्रोवाइड करने के लिए। प्राची, विच काइंड ऑफ सर्विसेज, विच काइंड ऑफ फैसिलिटीज डू यू गेट? बैंकिंग, अंकिता पांडे सिंह, बैंकिंग। कैन यू एक्सप्लेन अंकिता, बैंकिंग के लिए हमारा टैक्स? अंकिता पांडे से जो हम टैक्स देते हैं वो बैंकिंग के लिए, मतलब जो हम टैक्स देंगे वो बैंक में जाएगा, फिर बैंक हमको लोन देगा, राइट? फिर हम बैंक को क्या देंगे? ईएमआई देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अंकिता, कैन यू एक्सप्लेन? Dipti is saying government scheme. Suman is saying education facilities, railway service including banking, railway. Okay. तो जो भी हमें ऑब्वियसली सभी लोगों ने वही सेम ही रिप्लाई किया, the services which we receive from services as well as infrastructure facility which we receive from government. तो गवर्नमेंट हमें कौन सी सर्विस मिलती है? रोड मिल रहा है ना, डैम बन रहा है ना, पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा हॉस्पिटल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो है, एजुकेशन सिस्टम, आप देख रहे हो कि एजुकेशन जो है कई विलेजेस में एजुकेशन इज फ्री। तो फ्री, कोई भी चीज फ्री नहीं होता, कोई भी चीज फ्री नहीं है, वो सभी का पेमेंट है। तो पेमेंट कहां से आएगा? वॉट एवर टैक्स वी पे दैट वी यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। तो जो आप ये रोड, रेलवे सर्विसेज देख रहे हो, एयरपोर्ट की सर्विसेज देख रहे हो, या एजुकेशन सिस्टम, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑल दिस, या फिर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर आवर सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, दैट इज डिफेंस। जो डिफेंस पर्सनल है, दे आर गेटिंग सैलरी, राइट? डिफेंस में हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। अभी आप देख रहे हो चाइना और इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया और पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, तो हमें अपने कंट्री को सेफ गार्ड करना है। सेफ गार्ड करने के लिए हमें डिफेंस पर्सनल लगाने हैं, उन डिफेंस पर्सनल को सैलरी देनी है। इसके अलावा जो आर्टिलरी आएगा, जो बंदूकें खरीदी जाएंगी, जो टैंक खरीदे जाएंगे, जो फाइटर प्लेन खरीदे जाएंगे, उन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो जो भी टैक्स दे रहा है वो सभी के सभी इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री के सेफ्टी में पार्ट ले रहा है। क्लियर हुआ? तो टैक्स इसलिए देना है so that the expenses like defense, provision of education, healthcare, infrastructure facilities like road, dam, railway, all these are possible because of our contribution. Our means because of the tax which we pay, directly or indirectly. Directly, जिसके पास source of income है. Indirectly, if you are consuming any product or services, you are paying tax. और वो टैक्स, किसी ने अच्छा रिप्लाई किया था, वो टैक्स जो है दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उस सोर्स ऑफ इनकम को यूटिलाइज कर रहा है टू प्रोवाइड ऑल दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट हियर? किसी को डाउट है अभी यहां पे? ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जिसको भी आपको आंसर करना वो आंसर कर सकता है। कि आप जब इस इलेक्टिव को ले रहे थे ना, आपको इलेक्टिव ऑप्ट करना था, तो टैक्स ही क्यों? टैक्स ही क्यों? बहुत सारे अदर सब्जेक्ट हैं, मे भी आपने बीकॉम किया हुआ है, कई लोग एमकॉम करके आए हैं, और कोई न कोई ऐसे भी लोग हैं जो सीए और आईसीडब्ल्यूआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने ऑलरेडी टैक्स पढ़ा हुआ है, फिर वापस आप टैक्स क्यों ले रहे हो? इसलिए नहीं कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूं कि आप इस सब्जेक्ट को छोड़ के जाओ, बट मुझे ये जानना जरूरी है कि आपका इंट्यूशन क्या है, आप इसमें क्या सीखना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था while selecting this particular topic. So my saying tax is interesting and useful, बाकी सारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है और यूजफुल नहीं है, राइट माई? So tax is interesting, obviously tax is very interesting, logical subject है, no, logical subject है, और ये बहुत ही यूजफुल है, चाहे आप एचआर फील्ड में हो, मार्केटिंग फील्ड में हो, फाइनेंस फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, या आपने बेसिक एजुकेशन कर रखा है, बीएससी किया या इंजीनियरिंग किया है, स्टिल यू मस्ट नो टैक्स. So that is obviously it is useful as well as it is very interesting, logical subject है, logic है इसमें. So Nilesh is saying to know tax basic knowledge. So Nilesh शायद
कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, इसलिए उनको टैक्स के बेसिक नॉलेज चाहिए। यहाँ पे आपको बेसिक के अलावा बहुत एडवांस ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन वी विल डिस्कस जो शायद आपने बीकॉम में भी नहीं पढ़ा है। जो बीकॉम कर चुके हैं उन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है, सेम बुक है, सेम कोर्स है, सेम सिलेबस है, इफ यू सी, बट स्टिल वी विल डिस्कस some or few more points which you have not studied in your commerce graduation. Neha Singh is saying to know where taxes are necessary and various techniques where it can be used and applied. Of course, where it can be used or applied. तो आपने जो बीकॉम में किया है वो आपने केवल स्टडी किया है कि टैक्स क्या है, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे है। In this particular, that is tax and taxation planning, we will discuss how to apply those concepts. क्योंकि अब आपको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, आपको कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि जो आप टैक्स कैलकुलेट करोगे या टैक्स का कैलकुलेशन किस एप्लीकेशन के लिए करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। बिजनेस रहा तब कैसे करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहा तब कैसे करना है, और सारी चीजें रही तो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। So obviously to know where tax are necessary and various techniques, बहुत सारे टेक्निक्स, obviously we will discuss many techniques, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम इसमें डिस्कस करेंगे which will be used for corporate world. एक बात यहाँ पे आप नोट करोगे, टैक्स के केस पे 60% will be the portion, 60% will be numerical and 40% will be theory. तो इसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जब आप टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हो इट विल बी विद नंबर्स, तो जहां नंबर होगा वहां न्यूमेरिकल होगा। तो अपार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 5 टोटली थ्योरेटिकल है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे, केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बट अदर देन यूनिट नंबर 5, 1, 2, 3, 4 सभी में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई किए जाएंगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होगा, अगर इसका दो सोर्स ऑफ इनकम है, एक फॉरेन से इनकम आ रहा है और एक इंडिया से इनकम आ रहा है, तो उसका टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। फिर यूनिट नंबर 2 में सैलरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। बहुत सारे आपके अलाउंसेस हैं, परक्विजिट्स हैं, अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपका सैलरी पार्ट का इनकम कैसे बनेगा, न्यूमेरिकल रहे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपके पास 2 घर है, 3 घर हैं, एक घर में रह रहे हो, 2 घर को आपने रेंट पे दे रखा है, तो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट होगा न्यूमेरिकली। सो यूनिट 1, 2, 3, 4 सभी में विल हैव न्यूमेरिकल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो कोर्स है, जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसमें 60% विल बी न्यूमेरिकल एंड 40% विल बी थ्योरी। मैं आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा, उसमें आप देखोगे कि बहुत सारा पोर्शन न्यूमेरिकल से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड पता है कि ये क्वेश्चन तो थ्योरी में आना ही है, क्लियर है, एकदम फिक्स है, इतना पोर्शन तो थ्योरी में आएगा, थ्योरी का आएगा ही, तो वो पार्ट तो क्लियर है। इस पार्ट में वी हैव टू वर्क अ लॉट, बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, तो यू मे आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। कोई क्वेश्चन है आपका? यस प्लीज, एनीवन? नीलेश, माही, आपको आवाज आ रही है? तो नो, प्रतीक्षा गुप्ता, आवाज नहीं आ रही है या कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रतीक्षा, नो क्वेश्चन, ओके। और किसी को इस सिलेबस से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी मन में है, कोई भी क्लानी है, प्लीज आस्क। सर इज देयर एनी बुक वी कैन रिफर टू? ओके माही, आप बीकॉम कर रखे हो क्या? बीकॉम किया है आपने? मेहरोत्रा की बुक, मेहरोत्रा की जो बुक है, यस, तो मेहरोत्रा की बुक को ही आपको रिफर करना है, यही चीज सिलेबस में डिफाइन किया गया है, और नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे, एज वेल एज क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स बुक्स तो हर जगह अवेलेबल हैं, बट हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। यस, ग्रेट ग्रेट, यू हैव दैट बुक, वेरी गुड।
बट हम यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो बुक में अवेलेबल नहीं है। दैट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच, कंपनी में कैसे अप्लाई होगा। तो वो चीज जो है वो एनुअल रिपोर्ट, जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो बुक्स में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए क्लास अटेंड करना जरूरी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज आस्क। मेरोत्रा, आई विल शेयर द बुक नेम। इवन सिलेबस में भी डिस्क्राइब किया गया है, उसका टेक्स्ट बुक में उसको डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, राइट? ओके वैशाली, एनी मोर डाउट? नो डाउट। आयुष मंत्री सेइंग नो डाउट, वैशाली नो डाउट। ओके, so we'll wind up here. नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड विल स्टार्ट यूनिट नंबर 1। तो ये केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट नंबर 1 पे स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।